हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दिस चैनल। अच्छे हो ना आप। आई होप सब अच्छे हो गए। तो इस चैनल पे हमने साइंस तो शुरू कर ही रखी है क्लास 10th की। आज हम मैथ्स का भी शुभारंभ कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज रियल नंबर्स। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम? रियल नंबर्स। तो इसको पढ़ने के लिए इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में दो चीजें, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, और फिर इरेशनबिलिटी क्या होती है। तो ये दो चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाने वाली हूँ इस चैप्टर के। तो आपका चाहे बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड मैथ हो, एनसीईआरटी को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इज द बाइबल। जब तक एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आरडी वारडी कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को देखना, ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अच्छे से समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं थोड़ा इस चैप्टर से पहले कुछ चीज़ें समझाती हूँ जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। नंबर्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में तो पढ़ा ही होगा। मैं अभी सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आपके इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। जिसको नहीं पता है उसको मैं अभी सिखा देती हूँ। यू डोंट वरी, बेसिक्स सब कुछ क्लियर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद आरडी के भी क्वेश्चन यूँ सॉल्व करोगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ या फिर वन। तो ऐसे नंबर जो है तो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड ना हो, उसका कोई फैक्टर ना हो, तो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमारे 2, 3, 5, 7, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। मतलब वो दो से ज्यादा डिवाइड हो। जैसे कि हमारा 4 हो गया, किससे किससे डिवाइड होता है? 1, 2, 4, ठीक है, तीन हो गए ना। और जो हमारा 6 है, 1, 2, 3, 6, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर के बारे में, जिसका दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स, ऐसे जो दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स हों जिनमें कि वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि हमारा 2 और 3 है, इसमें वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है? नहीं है ना। 4 या 9 है, इनमें भी वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं ना। अब आप को प्राइम नंबर समझ के आप ये समझ लो कि जो प्राइम नंबर है वही को प्राइम नंबर हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, मान लिया, और इनको हम ग्रुप में ले तो ये को प्राइम नंबर भी हो गए। बट इधर देखो 4 और 9 दोनों में से कोई भी हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है ना। बट इनको हम साथ लें तो ये को प्राइम नंबर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वन से ज्यादा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर की सिर्फ यही कंडीशन होती है, कितने भी नंबर्स हों वो आपस में वन ही उनका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उनसे ज्यादा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर, जिसमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में बात होने वाली है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यू अगर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो तो बाद की बला है। अभी देखो रैशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि 1/2 हो गया हमारा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। 3/4 हो गया, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। 2.6 है। अब तुम इसमें बोलोगे इसमें कहाँ है क्यू, क्यों नहीं हो सकता? इसका पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, पी बाई क्यू हो गया, है ना। अब ये 5, इसको तो तुम बोलोगे ये तो रैशनल नंबर नहीं है, ये तो कैसे भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम ऐसे नंबर्स में, ये तो पता ही होगा ना, किसी के भी नीचे 1 लगा दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो तो वही रहेगा। ये हो गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझ में आ गए ना। अब इरेशनल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 में बहुत बात होने वाली है, तो इनको अच्छे से समझ लो। कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू की फॉर्म में इनको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं √2, √3, और जैसे हमारा पाई होता है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.1415। मतलब रुकेगी ही नहीं इसकी कहीं वैल्यू, तुम कितने ही जाके जीरो लगाओगे जब तुम्हें इसकी एंडिंग ही नहीं पता। तो अब तुम लोग बोलोगे 22/7 तो इसकी वैल्यू होती है, इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नहीं, क्योंकि ये हमने एक अज्यूम्ड वैल्यू मान रखी है, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को अच्छे से हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। आई होप जितना भी के लिए जरूरी था मैंने समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा, वही बेस्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी इस
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसपे एक पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर अभी हमने पढ़े थे ना, जिनका दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ओकर्स। देखो सब कुछ छोड़ो, सिंपल सी बात है। ये थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स की तरह हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे होगी ये थ्योरम। इससे क्या निकल गया, हमारे दो निकल गया, एचसीएफ और एलसीएम, जो हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी जो हमारे नंबर हैं उनमें जो भी हमारा स्मॉल, हर जो भी कॉमन पेयर होता है, हमारा प्राइम नंबर का जो भी कॉमन पेयर होता है, उनकी स्मॉलेस्ट पावर जो होती है वो एचसीएफ होती है, ठीक है। इनको एग्जांपल से मैं समझाऊंगी तभी अच्छे से समझ में आएंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन देख लो। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है हर प्राइम फैक्टर की किसी भी नंबर में, वो हो गया एलसीएम। इनका एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी दो नंबर बोल दो, मान लो 6 और 20 हो गया, तो 6 के फैक्टर कितने हो गए, 2 × 3, ठीक है। और 20 के हो गया 2 × 5। अब हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अगर हम निकाल ले तो वन तो सब में ही कॉमन होता है, इसलिए वन को मत तुम वो देखना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम नंबर होते हैं, तो इसमें कौन से कॉमन प्राइम नंबर है, 2 और 2, ठीक है। तो उसकी लीस्ट पावर मतलब 2 की पावर 1, और कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। लेकिन एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में एक्चुअली हम सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 2 है उसकी एक तो इधर है 2 की पावर 1, ठीक है, और दो इधर 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है मतलब 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 हुई हाईएस्ट, और 5 की पावर 1, 4 × 3 × 5, ये हो गया इसका एचसीएफ, जो कि हो गया 60। तो एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया। इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही निकालने वाले हैं, तो पेशेंस रखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीखते हैं। तो एक्सप्रेस ईच एज अ नंबर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब इस जो नंबर है इसको हमें जो इसके प्राइम नंबर्स है उनके फैक्टर्स में लेके आना है। तो इसको कैसे करना होता है, ऐसे करो, टेबल बनाओ, 140 इधर लिखो, और अब सबसे छोटा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है उसको देखना शुरू कर दो। जैसे कि सबसे छोटा हो गया 2, तो इसको डिवाइड कर रहा है, 2 से डिवाइड किया, क्या बना 70, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बना 35। जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक तुम उससे बड़े नंबर पे नहीं जाना, ठीक है। तो पूरी तरह से पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर कौन सा प्राइम फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर 4, 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड होगा, क्या बनेगा 7, ठीक है। हमें प्राइम फैक्टर्स के ही तरह से इसको बताना है, तो प्राइम फैक्टर्स में ही देखना। अब 5 से और डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 6 है नहीं, सीधा इसके बाद 7 है और 7 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके क्या प्राइम फैक्टर्स बने, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। होप समझ में आ गया होगा ना कैसे हम प्राइम फैक्टर्स लिखने वाले हैं। अब ये देखो हमारा 5005, तो इसको पहले देखेंगे 2 से नहीं जा रहा है ये, क्योंकि जिसके एंडिंग में 5 होगा उसको वो 2 से जाएगा नहीं। अब 3 से देखेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी डिजिट्स को ऐड करो, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इसको ऐड किया तो 5 + 0 + 0 + 5, मतलब 5 + 5 10। क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद देखो 5, हाँ 5 पे ये जा रहा है, हमें दिख रहा है, तो इसको देखा 1 0 0 1, ये हमारा आ गया। अब इसको देखो, अब ये 5 पे भी नहीं जाएगा, तो अब हम किस पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, अपने अगले प्राइम नंबर पे, ठीक है। तो 7 पे इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7 × 1 =
7, तो यहाँ पे बच गया 3, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे बच गया 2 और ये आ गया 3, 7 3 ज़ा 21, 1001, तो 7 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये 7 लिखा। अब आगे फिर से देखो, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 2 ज़ा 14, 3 रह जाएगा रिमाइंडर में, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें कम्प्लीटली डिविजिबल चाहिए। तो अब हम अपने अगले प्राइम नंबर पे बढ़ते हैं, जो कि है 11। 11 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, 11 1 ज़ा 11, बच गया 3, 11 3 ज़ा 33, डिवाइड हो रहा था हमने कर दिया। अब ये दिख रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और हमारा अगला प्राइम नंबर भी 13 ही था, तो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे? 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो अच्छे से देखना है क्या क्या आपके फैक्टर्स बनते हैं और उसी से अच्छे से सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना कैसे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स देखने हैं? ठीक है, एक और करवाती हूँ मैं आपका, 7429, 7429, पीछे इसके हैं 9, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 7 + 4 11 + 2 13, 13 + 9 कितना हो गया? 13 + 9 22, 22 है, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा। देखो 7 पे जा रहा है क्या? 7 1 ज़ा 7, ये 4 हो गया 0, 7 6 ज़ा 42, फिर से 9 रह गया, तो नहीं जाएगा 7 पे भी कम्प्लीटली। ठीक है, 11 पे जाओ फिर, तो क्या होगा? 11 6 ज़ा 66, 82, तो 77, तो क्या बच गया लास्ट में? 59 बच गया। 59 तो नहीं जाता 11 पे, तो 11 पे भी नहीं जाएगा। अब आप लोग सोचोगे तो समस्या हो गई, कुछ नहीं है, जब तक हमें इसका नहीं पता चल जाता कि ये किससे डिविजिबल है, तो करते रहना है, करते रहना है। ये हमारा मम्मी की बात कराया, बेवकूफ है क्या तू? ना, मैंने जरूरत है क्योंकि मैंने कुछ देखना पड़ सका ऑनलाइन। तो ये किस पे जाएगा? ये 17 पे जाएगा। ठीक है, तो हम अपना देखते हैं, 17 पे जाएगा और क्या आएगा? 4, और ये हो गया 3 ज़ा, और ये इस पे 7 ज़ा गया 437। ठीक है, ये गया 17 पे। उसके बाद क्या देखेंगे हम? देखो ये दोबारा 17 पे जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये दोबारा देखो किस पे जाएगा? सोचो सोचो, ये जाएगा 19 पे जाएगा, तो 19 2 ज़ा 38, 13 में से 8 गया 57, 23, और अब ये जा रहा है 23 के ऊपर। तो नंबर कैसा भी हो सकता है, उसको कितने भी बड़े प्राइम फैक्टर्स में हमें दिखाना पड़ सकता है। समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं हम ये प्राइम फैक्टर्स? अब ये दो हैं जो, ये इजी है। ठीक है, ये इतने मुश्किल नहीं है, तो इन दोनों को आप निकालोगे और इसका आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में इन दोनों का चाहिए। ठीक है, तो इसको आप करना। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी, जिसमें हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, पहले देखो सीधा एलसीएम और एचसीएफ निकालो तुम। ठीक है, ये हमें दो नंबर दे रखे हैं, मान लो 26। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है 13, और ये हो गया 13 और 1। ठीक है, और अब 91 के भी निकाल लो। ये किस पे जा रहा है? सबसे पहले ये 3 पे भी नहीं जा रहा है, 7 पे भी नहीं जा रहा है, तो ये किस पे जा रहा है? 17 पे। 17, नो, किस पे जा रहा है? 7 पे जा रहा है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और ये हो गया 13।
अब इसको ऐसे जैसे हम लिखते थे ना प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के उसमें रूप में, तो उसको ऐसे लिखो 2 × 13, और इसको 91 इज इक्वल टू 7 × 13। 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 नहीं लिखना, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, इसमें कॉमन क्या है, 13 इज कॉमन, ऐसे सर्कल कर लो उसको, ठीक है। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो HCF हो गया हमारा 13, ठीक है। और LCM में क्या करो, LCM में क्या करो, ये हमारा 13 कॉमन दिख रहा है दोनों में एक ही पावर है तो 13 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 बार 13 होता तो हम बड़ी पावर लेते, 13 इंटू में 2 इंटू में 7, LCM में सब ले दो, ठीक है। जो कॉमन है वो तो ले दो, और बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी लपेट दो, ठीक है। तो LCM आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू में 14 हो गया 182, ठीक है। तो LCM और HCF निकल गए, इतना हो गया। अब इसको देखो वेरीफाई कैसे करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या दे रखा है, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये हमारा एक प्रॉपर्टी मान लो LCM HCF की, या फिर कोई ट्रुथ मान लो। जो हमारा LCM और HCF होता है वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको वेरीफाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा LCM HCF सही आया है, ठीक है। LCM कितना हमारा 182, HCF इज 13, और नंबर्स थे हमारे 26 एंड 91। तो अब इनका प्रोडक्ट करके देखो, मल्टीप्लाई करो 182 को 13 से, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, और ये इधर हो गया 5, और ये इधर हो गया 182। को मल्टीप्लाई करके मत दिखाना, अपने रफ साइड पे कर लेना, ठीक है। 6 6 3 2, इसका प्रोडक्ट क्या आया 2366। आप लोग को समझाने के लिए करके दिखा रही हूँ। और इसको मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर को, तो क्या हो गया 26, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 इज 23, कितना आया 2366, इक्वल आया ना। इसका मतलब HCF LCF हमारा सही है। तो इसमें आपको क्या करके दिखाना है, HCF और LCM निकालना है, और उसको फिर वेरीफाई करके दिखाना है। आई होप HCF LCM निकालना समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि यही करना है पूरे चैप्टर में, मतलब 1.1 में तो, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लो, 510, तो ये 2 पे जाएगा सबसे पहले, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 5। अब इसको देखो, 5 और 5 10, 10 2 12, मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, ठीक, 3 5 ज़ा 15। अब 8 और 5 कितना हो गया 13, अब ये नहीं जाएगा 3 पे, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और ये हो गया 17। ऐसे ही 92 के लिए भी निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले 2 पे, 2 4 ज़ा 8 और 6, फिर से ये 2 पे जाएगा, ठीक है। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, तो अब हम ये किस पे जाएगा 23 पे ही जाएगा, क्योंकि 23 हमारा प्राइम नंबर होता है, तो किसी और से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब हम अपने नंबर्स को लिख लेते हैं इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 17, ठीक है। और 92 को लिखा तो 2 इंटू 23। अब हम देखते हैं फिर से हमारा क्या कॉमन है, इधर बस 2 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। 2 इधर भी है लेकिन फिर इधर और 2 नहीं है, तो HCF कितना आ गया, जो कॉमन है वो, उसकी स्मॉलेस्ट पावर, इधर तो एक ही पावर है 2। और LCM कितना आ गया, जो कॉमन है वो तो लिख दिया, उसके अलावा सब कुछ लिख दो, ठीक है। तो उसके अलावा सब कुछ लिख दो, मतलब ये 3 5 17 2 और 23, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 23460, ये हमारा LCM आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर,
तो एलसीएम कितना हमारा 23460 मल्टीप्लाई में HCF इज इक्वल टू 2 और जो नंबर है हमारे 510 एंड 92। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 0 0, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8, 1 9, 2 3 6 एंड 4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और उनको वेरीफाई करना, इसको याद रखना हमेशा। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा जो आपका वो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 336 एंड 54। इसको मैं चाहती हूँ कि इसको आप लोग करो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखो, आई होप अच्छे से सॉल्व हो जाए। और इसको जरूर करके देखना, ये जो मैं छोड़ रही हूँ ना ये सब आपके लिए होमवर्क है, तो इसको जरूर करके देखना। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, सेम चीज उसमें करनी है, तीनों से निकालना है। तो सबसे पहले हम सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 6 12, फिर 2 3 फिर 3 और 1। ठीक है, अब 15 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 5 और इधर 5 1 और अब ये 21। ठीक है, तो ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है ना, लेकिन 3 7 21 और 7 1 7। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 12, क्या आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 क्या आया हमारा 3 इंटू 5। ठीक है, और 21 आया हमारा 3 इंटू 7। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है? 2 इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। अब हमें तीनों में कॉमन देखना है। पहले हम दो में देखते थे क्योंकि दो ही थे, अब हमें तीनों में देखना है। तो जितने नंबर्स हमें दे रखे हैं सब में हमें कॉमन देखना है। 3 है इसमें कॉमन, हाँ जी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। 5 है किसी में, 7 है नहीं है, तो इसका हम HCF निकालेंगे। HCF क्या है? एक ही कॉमन है 3 और उसकी पावर एक ही है, तो 3। ठीक है, LCM 3 तो हमने कॉमन ले लिया। अब हम इसमें बाकी सारे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3 4 12, 12 5 60, 6 7 420। ये हमारा एलसीएम आ गया। इसमें आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ HCF एलसीएम निकालने। होप अब तक तो HCF एलसीएम निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें क्या, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे पहले इनके फैक्टराइजेशन निकाल लो। और ये इधर 29 हो गया, ये 29 और 1। अब ये सारे तो प्राइम नंबर हैं। आप बोलोगे इनका HCF कैसे निकल सकता है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। बट एक बात हमेशा देखो, जब भी किसी में कुछ कॉमन नहीं होता तो एक तो चीज हमेशा कॉमन होती है, विच इज 1। 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ नहीं रहेगा ना, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन रहेगा। 1 तीनों में कॉमन है, 1 तीनों में कॉमन है, तो HCF 1 आ गया। और LCM के लिए 1 कॉमन। 1 कॉमन है, बाकी सब जो भी है मल्टीप्लाई कर दो। 17 इंटू 23 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करके देखना क्या आएगा। मैं आंसर चेक करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो यही आंसर आएगा, बेशक से मल्टीप्लाई करके देख लेना। समझ में आ गया ना HCF और LCM, है ना? पता है अभी तक हमने जितने भी LCM HCF किए हैं उन सब में एक ही चीज़ कॉमन आ रही है। मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल करके दिखाना चाहती हूँ जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें कॉमन है, तो आपको वो भी समझ में आए। तो ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था, इसका प्लान चेंज करते हैं और इसको यहीं सॉल्व करते हैं। 336, तो इसको सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है,
पर आप तो बोलोगे ये 3 से भी जा रहा है, नहीं, लेकिन हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, इस बात का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले सबसे छोटा, 2 1 जा 2, इधर 13 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और ये 4, 2 और ये 4 जा 8 और 2 2 इधर 21। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब हम इसको 3 से लेके जाएंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7 और 54। ठीक है, अब इसको फिर से, ये सबसे छोटा 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि ये 2 से और नहीं जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब हम 336 के आगे उसके फैक्टर्स लिखेंगे, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 7 और 54, 2 इंटू 333। अब इसमें देखो HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले HCF के लिए देखो, पहले देखो कॉमन कितने हैं। ये 1 2 कॉमन है, ठीक है, बाकी नथिंग कॉमन, 1 3 भी कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? और 2 है, नहीं है, और 3 है, इसमें ऊपर वाले में नहीं है, 7 किसी में नहीं है। तो HCF अब क्या आएगा, जो हमारे कॉमन है उनका फैक्टर, 2 3 जा 6, ठीक है। और LCM आ गया, ये 2 और ये 3 तो लिख लिया हमने, बाकी के ये 3 2 और इंटू 7 और ये क्या बच गया 3, बाकी का सब ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 18144। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम अपना HCF और LCM निकालेंगे। आई होप HCF और LCM अच्छे से समझ में आ गया हो तुम लोगों को। ठीक है, ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। अच्छा, उसको हमने वेरीफाई तो किया नहीं, इसको वेरीफाई तुम लोग करना, ठीक है, कि ये सही आएगा या नहीं आएगा। इसको वेरीफाई करना होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, बहुत सिंपल सा है। इसका LCM और HCF निकाल लो, ठीक है, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। अब ये देखो, गिवन दैट HCF, इन दोनों का HCF दे रखा है हमें 9 और LCM निकालना है, ठीक है। तो अब तुम क्या करने जाओगे, तुम इन दोनों का 306 फैक्टर्स निकाल के या फिर 657 ऐसे फैक्टर्स निकाल के करोगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। HCF हमें दे रखा है 9, फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर दे रखा है 306 और सेकंड नंबर दे रखा है 657। तो इस फॉर्मूले में बस पुट करो 9 इंटू LCM हमें निकालना है, उसको ऐसे कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। अब देखो ये हो गया, ये जा रहा है 9 से काट दो, 9 3 जा 27, बच गया 3 और 34। 657 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 22338। तुम इसको वैसे LCM निकालोगे तब भी वही LCM आएगा, ठीक है। तो LCM और HCF अच्छे से निकालना आ गया ना, ये होमवर्क में है। अरे इसका एक LCM निकालने का और तरीका मैं बताऊं, मतलब ये सिर्फ LCM के लिए, 8 9 और 25 तीनों को साथ में लिखो, ठीक है। अब 2 से शुरू करो, ये इधर 4 जा रहा है, ये कोई नहीं जा रहा है, तो इनको ऐसे का ऐसे लिख दो। ये इधर 2 है, ये इधर 2, ये भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो ऐसे का ऐसे लिख दो जब तक। अब 2 से तुम्हारा खत्म हो गया, अब तुम 3 पे जाओगे, ठीक है। तो 3 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो ऐसे ही लिख दो 3, ये भी जा रहा है, ऐसे लिख दे। अब तुम ये 3 वाले सारे खत्म हो गए, 5 पे जाओ, 1 1 5, और अब ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड। अब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो तुम्हारा LCM निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम LCM निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ गई ना। उसको निकालना है, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, तो इसको निकालना है जरूर से जरूर। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से आ गया ना। अब हमें देखना है, चेक वेदर 6n कैन एंड
with digit 0 for any natural number n. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है 6 की पावर n है, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, क्या वो कभी भी ऐसी डिजिट पे एंड करेगी जिसका लास्ट, ऐसे नंबर पे एंड करेगी जिसका लास्ट डिजिट 0 हो? मतलब 6 की पावर मान लो 1 हुआ तो क्या हुआ 6, 6 की पावर 2 हुआ तो 36, ठीक है, 6 की पावर 3 हुआ तो 216, तो मतलब क्या कोई ऐसा नंबर भी आएगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 होगी? तो ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम जो हमारा ये नंबर है इसके फैक्टर्स देखेंगे। अगर इसके फैक्टर्स में कहीं पे भी 2 और 5 दोनों आए हुए हैं तो श्योरली किसी ना किसी पावर पे ये 0 पे एंड करेगी। ठीक है, 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी नहीं होता है तो ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 होना ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट वी विल फैक्टराइज 6n। तो क्या हो जाएगा, 6 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू में 3, और n हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब 2 इंटू में 3, तो कहीं तुम्हें इसमें 5 दिख रहा है? 2 तो देखो हमारा आ गया, बट 5 हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या कभी ये 0 पे एंड कर पाएगा? नहीं। n की तुम कोई भी वैल्यू लेके देख लो, चाहे तुम कितनी ही बड़ी वैल्यू ले लो, कितनी ही छोटी वैल्यू ले लो, ये कभी 0 पे एंड नहीं हो पाएगा, कि 0 बनाने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एज its factors contain 2 and 3, not 5, so it cannot end with digit 0 for any natural number n। ये आपके जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये सॉल्व करने से ज़्यादा ना कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें ये सब हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख के आना कि पहले हम फैक्टराइज करेंगे 6n, फिर उसके मतलब फैक्टर्स देखेंगे, 2 और 5 हुआ तो हम, अगर मान लो किसी ये नंबर ना आके एग्जाम में कोई और नंबर आता है, ठीक है, मान लो कि 10 नहीं, 2 और 5 आ जाए, मतलब 30 आ जाए, 30 की पावर n, तो इसके फैक्टर करोगे तुम तो देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 5, तो 2 और 5 आ गया ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इट्स फैक्टर कंटेन 2 एंड 5, तो इट विल एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, रीजन तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया कि ये क्यों नहीं एंड करेगा। तुम कोई भी पावर लेके लिख लो 0 नहीं आएगा, समझ में आ गया ना इसका रीजन क्या है। 2 और 5 दोनों तुम्हें देखना है और कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया ना, ये भी क्वेश्चन डन हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, विच इज एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये वाला नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस में 13। इसमें क्या है, इसको हम कैसे करना होता है, इसमें से पहले कॉमन क्या दिख रहा है हमें, इधर ये प्लस वह है तो अब कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। ये एक नंबर हो गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और ये प्लस के बाद 13 एक नंबर हो गया, तो इसमें हमारे 2 नंबर है, 13 कॉमन है तो 13 निकाल लेते हैं। तो इधर क्या रह गया 7 इंटू 11, और इधर से 13 निकल गया तो क्या रह गया 1 रह गया। ठीक है, तो इसके क्या हुआ, हम इसको कर लेते हैं 77 प्लस में 1 क्या आया 13 इंटू 78। ठीक है, अब हमारे ये जो है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अब हमारे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो इस नंबर के एक तो ये 2 फैक्टर्स निकल आए, ठीक है, निकल आए ना, और एक ये जो पूरा नंबर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे वो भी इसका फैक्टर होगा।
जैसे 4 है हमारा, उसका फैक्टर क्या होता है, 1 2 और 4 खुद भी तो होता है ना। तो वैसे ही ये 13 और 78 निकला है, और एक इसका ये खुद भी होगा। तो मतलब इसके क्या हुए, ज्यादा फैक्टर्स निकला है ना 2 से, तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गए हमारे। ठीक है, ऐसे ही अब हम ये लेंगे 7 इंटू 6 टू 5 इंटू स्लाइड से। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एज दिस नंबर contains more than two factors, this is कंपोजिट नंबर। ये लाइन लिख के आनी है, ठीक है, वरना नंबर कट जाएगा। तो तुम रीजन दे रहे हो कि इसके मोर देन टू फैक्टर्स है, कौन से, एक तो ये 13 है, एक 78 और एक ये खुद में है, तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम अपनी अगली स्टेटमेंट देखते हैं, उसको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस में 5। ये पूरा का पूरा एक नंबर है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है हर जगह। ठीक है, प्लस 5 एक नंबर है, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 लिखेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर 5 बाहर निकल गया तो 1 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 7 6 42, 42 इंटू 24, ये करके देख, 42 इंटू 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4 2 4 8। तो क्या आया ये, 1008 प्लस में 1, तो ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी ये दो इसके फैक्टर हो गए, साथ ही में ये नंबर खुद का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये भी एक कंपोजिट नंबर हमने प्रूव कर दिया है। इसको लिखेंगे, दिस नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, so we can say that this is a composite number। कंपोजिट नंबर, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि ये दो फैक्टर्स मतलब कौन से थे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक नंबर एक सेल, ऐसे लिख सकते हो, विच मोर देन टू फैक्टर्स विच आर 51009 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये एडिशनल है, ये लिखोगे तो शायद अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो, समझ में आ गया ना ये कैसे हमने कंपोजिट नंबर प्रूव किए, समझ में आ गया। अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, वो सर्कुलर है, सर्कुलर है ऐसे। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ दिस फील्ड। सोनिया है, इस पूरे का चक्कर लगाने के लिए कितने लेती है, 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, पर रवि इसी को 12 मिनट में कवर कर लेता है। इसका मतलब रवि की स्पीड ज़्यादा है तो वो कम टाइम में कवर कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि वो यहाँ से दोनों चले हैं, साथ में चले हैं, ठीक है दोनों, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो इधर जा रहे हैं दोनों, मान लो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितनी देर में, कितने मिनट्स में वो मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये हमें बताना है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट पहले समझो, दोनों इधर चल रहे हैं, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगती हैं और सोनिया को कितनी मिनट लगती है, तो पहले इसको ऐसे लिखोगे, टाइम
taken by Sonia to cover one round. कितना है? 18 मिनट. Same time taken by, क्या नाम था, रवि, to cover one round. 12 मिनट. तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो. ये इधर एक 18 मिनट में लगा रही है, ये इधर 12 मिनट में. तो ये कब मिलेंगे? मान लो कि रवि से इसका टाइम कम है ना, तो ये देखते हैं कि ये कितने चक्कर लगा. 12 मिनट में इसने एक चक्कर लगाया, तो एक और चक्कर 12 मिनट में ही लगाएगा, मतलब 12 + 12 24 मिनट. ठीक है. और ये सोनिया का देखो 18 मिनट में एक चक्कर लगाया. ठीक है. और दूसरा चक्कर लगाया 36, मतलब 18 मिनट में फिर से. तो 18 + 18 36 मिनट. तो ये तो नहीं हुआ ना मैच टाइम, तो मतलब 2 राउंड में तो नहीं मिलेंगे. फिर रवि का तीसरा राउंड लगवाओ 12 मिनट. अभी तक 24 मिनट हो चुकी है और अब हम इसका तीसरा राउंड लगवा रहे हैं जो कि 12 मिनट का होता है. 24 + 12 कितना हुआ? 36. लेकिन 36 देखो हमें सोनिया के टाइम में 2 राउंड में ही मिल गया था. 36 मतलब कि मान लो ये 3 चक्कर लगा लेगा 36 मिनट में, तो सोनिया 2 ही लगा पाएगी 36 मिनट में. मतलब सोनिया 2 चक्कर के बाद और रवि 3 चक्कर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएगा. मतलब इसका आंसर क्या हुआ? 36 मिनट में ये लोग मिल जाएंगे. लेकिन हमें इसको कैसे निकालना है? हमें इसको एलसीएम में लेके निकालना है. ठीक है. तो हम 18 12 का एलसीएम निकालेंगे, विच इज 2 से हम करेंगे तो ये जा रहा है 9 और ये जा रहा है 6. अभी 6 2 से जा रहा है, तो 2 से ही करेंगे 3. और ये इधर हम 3 से जाएंगे तो ये 3 और ये 1 और ये 3 और ये 1. अब इसका हम ये एलसीएम लेंगे तो हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर. इसका मतलब ये एलसीएम होगा 2 × 2 × 3 × 3 विच इज 4 6 I've missed something क्या? 4 9s are 3 × 3 is 9 ना. 4 9s are 36 मिनट्स. ठीक है. तो ये ऐसे प्रॉपर समझ में आ गया ना, मतलब इनका एलसीएम निकालना था इस क्वेश्चन में. ये था इस क्वेश्चन का क्रक्स. ठीक है. कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है, कैसे लिखना है मैंने भी समझा दिया. सारी स्टेटमेंट्स अच्छे से लिख के आना. मैंने तो ये डैश डैश लगा दिया इधर, तुम लोग पूरा अच्छे से लिख के आना पेपर वगैरह में. ठीक है. टेस्ट में, वरना नंबर कटेंगे तो फिर मुझे मत बोलना. ठीक है. कि आपने डैश डैश लगाए थे, हमने भी लगा दिया. तुम स्टूडेंट हो, तुम नहीं लगा सकते. तो ये समझ में आ गया अच्छे से. एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है. आई होप अच्छे से समझ में आई होगी. जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना उनका आंसर. ठीक है. दिस इज़ योर वर्क, तुम्हें करना पड़ेगा. ठीक है. ईमानदारी से करना. और इसकी अगली एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर कोई और चैप्टर सजेशन तुम्हें देना हो जो तुम्हारे स्कूल में हो गया हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर देना. मैं वो चैप्टर पहले पढ़ा दूंगी. नो वरीज विद दैट. ठीक है. तो इसी के साथ मैं चलती हूँ. अगली वीडियो में 1.2 के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ो. बाय बाय.